नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। जी हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। असल में ये सोच, हमारे विश्वास, इरादे, इन सब की ताकत पर है। हिल ने कोई 25 साल लगाए एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसे 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च की और उससे उन्होंने सफलता के कुछ सिद्धांत निकाले। 1937 में आई थी ये किताब, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो चलिए इसके जो 13 सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ मुख्य बातों को समझते हैं, देखते हैं कि ये कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है इच्छा, डिज़ायर। और ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं कि हाँ भाई अमीर बनना है, नहीं। हिल कहते हैं एकदम साफ, पक्की, जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। जैसे ये कहना कि मुझे अगले साल 31 दिसंबर तक एक्स अमाउंट कमाना है, एकदम स्पेसिफिक। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है हिल के मुताबिक कि जब इच्छा इतनी साफ और मजबूत होती है ना, तो ये दिमाग को काम पर लगा देती है। मतलब दिमाग फिर उसे हकीकत बनाने के तरीके सोचने लगता है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहती है, ये एक तरह का जुनून बन जाती है। और यही स्पष्टता, फोकस और दिशा देती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला सिद्धांत, विश्वास, फेथ। फेथ। हिल का वो मशहूर कोट है ना कि दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। लेकिन ये यकीन, ये विश्वास आता कैसे है? यहीं पर आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का रोल आता है। मतलब अपने लक्ष्य को रोज दोहराना, पूरी भावना के साथ, जोर से, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। सही कहा। और ये देखिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। हिल का आइडिया इससे कई ज्यादा गहरा है। आत्म सुझाव असल में आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है। और हमारा ज्यादातर व्यवहार, कहते 90% तक तो अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। तो जब वो मान लेता है कि हाँ, ये लक्ष्य पाया जा सकता है, तो फिर वो हमें अनजाने में ही सही कदम उठाने के लिए गाइड करता है। ये विश्वास अंदर से पैदा होता है, ऊपर से थोपा नहीं जाता। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है विश्वास जगाने का। अच्छा, फिर आते हैं संगठित योजना और दृढ़ता पर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और परसिस्टेंस। हिल साफ कहते हैं कि इच्छा कितनी भी मजबूत हो, बिना प्लान के वो बस एक सपना है। एक ठोस प्लान बनाना जरूरी है, भले ही शुरुआत में वो परफेक्ट ना लगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हाँ, प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना, वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि लगभग हर कामयाब इंसान कई बार, बल्कि बहुत बार फेल हुआ। एडिसन का ही उदाहरण लें, जिनका जिक्र हिल करते हैं। 1000 बार कोशिशें की, उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी योजना बदलते रहे, तरीके बदलते रहे, लेकिन लक्ष्य पर डटे रहे। सही। हिल का मानना है कि दृढ़ता ही अक्सर हार और जीत के बीच का फर्क तय करती है। और इसी में वो मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत भी मदद करता है। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको सपोर्ट करे, आपको चैलेंज करें। अकेले चलना मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन हिल सिर्फ क्या करना है यही नहीं बताते, वो ये भी बताते हैं कि क्या चीजें हमें रोक सकती हैं। उन्होंने भय के 6 भूतों का जिक्र किया है, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हाँ, और ये बहुत ही अहम बात है। हिल का तर्क है कि जब तक हम इन डरों का सामना करके इन पर काबू नहीं पा लेते ना, तब तक बाकी सारे सिद्धांत, जैसे इच्छा, विश्वास, योजना, वो पूरी तरह काम नहीं कर पाएंगे। ये डर हमारे अवचेतन मन में कहीं गहरे बैठे होते हैं और हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, हमें रिस्क लेने से रोकते हैं। उनका मानना था कि अपनी अंदरूनी दुनिया, यानी अपने डर और विश्वासों को समझे बिना बाहरी दुनिया में बड़ी सफलता पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो सोचो और अमीर बनो कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल करने, सोचने, फिर एक्शन लेने, प्लान बनाने, फैसले लेने और सबसे जरूरी हार न मानने का एक पूरा सिस्टम है। असली दौलत शायद पैसा ही नहीं, बल्कि वो पक्की इच्छा, वो अटूट विश्वास और वो लगातार कोशिश करने की हिम्मत है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद ना, एक सवाल शायद सोचने लायक है। अगर हिल की बात माने कि हमारा दिमाग एक तरह का रेडियो स्टेशन है जो विचार भेजता भी है और रिसीव भी करता है, तो सवाल ये है कि हम अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हैं।
क्या हमारे विचार डर और शक वाली फ्रीक्वेंसी पर है या विश्वास और संभावना वाली? और क्या सच में, जैसा हिल कहते हैं, जानबूझकर अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलने से हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत भी बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है।